संत का दुखी यूं बिल लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक धन नहीं द्रापे। संत का दुखी छूटे केला, यूं बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म तेरहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। कीर्त निंदक का धूर ही पया, नानक जो ते सुभावे सोई थिया। संत का दुखी यूं बिल लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव कोई धन नहीं ध्रापे। संत का दुखी छूटे केला, जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म तेरहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। कीर्तु निंदक का धूर ही पया, नानक ज्योति सुभावे सोई थिया। कीर्त निंदक का धूर ही पया, नानक ज्योति सुभावे सोई थिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। संत का दुखी यूं बिल्लाए, ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए। जब संत की हम दुख ना करेंगे ना, संत को दुख पहुंचाएंगे, तो आत्मा को ऐसा तड़पना पड़ता है जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। अब ये जो सुकून है, मन की शांति है, आनंद है, इसकी उत्पत्ति होती है एक ओंकार प्रभु की भक्ति से। द्वेष में तो बेचैनी ही मिलती है ना, बेआरामी, बेचैनी, ये सब मिलता है। और अगर द्वैत इस कदर हो कि संत को दुख दिया जाए, तो फिर आत्मा को तड़पना ही मिलता है। कैसे? जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ईंधन नहीं तरापे। संत के दुखी की भूख तो कभी मिटती ही नहीं है। जिस तरह से पावक जैसे अग्नि है ना, उसमें ईंधन डालते रहो तो खपाती ही रहेगी, उसका भरपाई तो होगी ही नहीं। क्योंकि जो तृप्ति है ना, वो तो एक ओंकार प्रभु की आराधना में। द्वेष में कहाँ तृप्ति है? द्वेष में तो तृष्णा ही तृष्णा होती है। और ऐसा द्वेष हो, अगर संत की दुख ना करी जाए, फिर तो अग्नि के समान है, उसमें ईंधन डालते जाओ, उसकी तृप्ति कभी होनी नहीं है, कभी उसकी भूख मिटनी ही नहीं है। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। अब होता है ना, ऐसा अकेलापन आ जाएगा जीवन में। अब सरसों का खेत हो तो उस पर फूल आएंगे तो दिखते हैं, हवा चलती है तो लहराता दिखता है। ऐसी एक भरे समाज में, भरपूर परिवार में व्यक्ति होता है, उसके सुख का दुख का सबको पता होता है, सब शरीक होते हैं। लेकिन जब संत की दुख ना करते हैं ना, तो ऐसा अकेला हो जाता है जैसे सुन्ने खेत में एक कोई पौधा, कोई तिल खड़ा है, वो कब उस पर बहार आई कि नहीं आई, वो जिया के मरा, फला के फूला, ना किसी को पता चला, ना किसी को फर्क पड़ा। तो ऐसा अकेलापन जो है उस व्यक्ति को मिल जाता है जब वो संत की दुख ना करता है। उसका संग साथ कोई नहीं होता, उसके सुख दुख का किसी को पता नहीं होता, उसको जीने मरने की किसी को न परवाह होती है, न खबर होती है। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। अद्वैत हो तभी तो धर्म हो ना, एक ओंकार प्रभु की आराधना हो तभी तो हम कहें धर्म। जब द्वैत में ही पड़ गया तो धर्म कहाँ से रहेगा उसमें? तो अधर्म ही अधर्म होता है उसके जीवन में। संत का दुखी सद मिथ्या कहत। अब जब सच को ही छोड़ दिया, एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम को ही छोड़ दिया, तो फिर बचा क्या? मिथ्या ही मिथ्या बची। वो जब बोलता है झूठ ही बोलता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कीर्त निंदक का धुर ही पया, नानक ज्योतिष भावे सोई थिया। और ये जो रचना है एक निंदक की, एक
संत के दुखी की, ये भी ऊपर से परमात्मा ने स्वयं रचनहार रची हो, कोई प्रभु से अलग नहीं है, वो भी प्रभु की रचना का ही हिस्सा है, क्योंकि ऐसा ही उसके कर्मों में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा ही प्रभु को भाता है। जैसे एक फिल्म के डायरेक्टर में कोई हीरो होता है ना, तो विलन होता है, वो भी डायरेक्टर को चाहिए। सो ये सब प्रभु की रचना है। जो तिस भावे सोई थिया, कीर्त निंदा का धुरी भया, नानक जो तिस भावे सोई थिया। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। कीर्तन कथा में हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी हैं। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।